जय हिंद प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल? ठीक है ना? जब सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना भी सीखें। आप ऐसे बनिए आप ऐसे बनिए कि आपको कोई नजर न लगा सके। चांद, एक आदमी कहा कि आप ऐसे कहे हैं, आपको कभी कभी हम गरम दल में देख लेते हैं, कभी नरम दल में, ही क्या दिक्कत है आपको? हम कहे कि देखिए, अगर आप चांद की तरह रहिएगा, किसके तरह? चांद की तरह। किसके तरह? चांद की तरह। रोज रोज सब आपको देख देख के नजर लगाएगा? नहीं, नजर नहीं लगाएगा। चांद की तरह रहे, रोज रोज देखेगा, चांद नजर लगाएगा। तो हाँ, आप किसके तरह रहिए? सूरज की तरह, कि एकदम किसी को देखने के हिम्मत न हो, जर जाएगा, है नजर मत लगा, तो सूरज की आंखें खराब हो जाएगा। तो इस तरह किसके तरह रहना है? सूरज के। चांद की तरह नहीं, चांद की तरह रहिएगा, सब नजर, अरे तूने नहीं, इसके तरह, किसके लिए? सूरज की तरह। समझ गए? और एक बार बेल था। कौन था? बेल था। और एक ठगा टमाटर था। क्या था? बेल और टमाटर दोनों बतिया रहा था। बेल ने कहा टमाटर से, बेल भाई, क्या भाई? बेल भाई, तुम तुमको कोई लोग, तुम भी पकते हो तब बिकते हो, और हम भी पकते हैं तब बिकते हैं, दोनों के तो बात एक ही है ना? अब देखो, यहां से बढ़िया बात है। बेल ने कहा टमाटर से, शौक रह जाओगे सुन के। बेल ने कहा टमाटर से कि भाई, मैं भले पकता हूँ लेकिन ऊपर से कड़ा रहता हूँ, किसी को हिम्मत न मजाल ना जो हमको टोक के ऊपर से अंगुली तोड़ देंगे मुझको, है ना, नो तोड़ देंगे। और तुम ऊपर से ही मुलायम रहते हो, इसलिए तुमको टोटो के मेरे तरह बनो। अगर आप पके हुए है भी हैं तो बेल की तरह रहिए, कोई को छूने की हिम्मत ना हो। समझ गए? तो कोई दिक्कत है? मेरा तो सैवाना घास का मैदान अब हो गया है। तो आगे चलते हैं हम किस पर? अपने सिलेबस के अनुसार। थोड़ा सा पिछले क्लास को रिपैक करें बच्चों, कि प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। पदांतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। पदांतर को डी से, है ना? और एक बताए थे अंतिम पद, ए एन बराबर क्या होता है? यही होता है कौन सा पद? एनवा पद। कोई दिक्कत? इतना तक हम बता दिए थे, और यही पर चल भी रहा था, यही पर क्वेश्चन भी चला। अभी हम ज्यादा फॉर्मूला बताए हैं नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम कहाँ तक बता दिए थे? हम 5.2 हमारा चल रहा था, बढ़िया से हम देखेंगे। 5.2 किताब अपना निकालिएगा। 5.2। और आज हम आपको सांझ के 5:30 बजे से फिजिक्स पढ़ाएंगे, प्रकाश की, ऑप्टिक्स, प्रकाश का प्रवर्तन।
क्या था कि थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, नहीं तो अब ऐसा ही आवाज चल जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ेंगे। बढ़िया से देखना क्या कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी ने प्रत्येक में कितने पद है, तो कितना पद है तो मतलब n पूछा है। यस पद पूछा मतलब n पूछा। अगर यहाँ पूछता कि पदों की संख्या कौन सा पद करे तो हम n कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या कहा है कितने पद है तो n के मान पूछा है। किसका मान पूछा है? n का। हम बट्टा वाला दूसरा बनाएंगे, पहला आपसे बनवाएंगे, समझ गए? दूसरा नंबर हम बनाएंगे, आप पहला नंबर आपसे बनवाएंगे। पांचवा का पहला है, देखो पांचवा का पहला है, पांचवा का पहला है क्वेश्चन में कि 7 13 19, 7 13 19 डॉट 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 कहाँ तक, 205 और दूसरा है क्वेश्चन 18 हाँ 15/2 ऐसे ना बोला 15/1/2 और 13 -47 ऐसा है। कोई दिक्कत है? अब देखो ये को हम बताते हैं। यहाँ कहा है कि कितने पद मतलब n के मान पूछा है। किसका मान? n की है। तो देखो यहाँ a बराबर हम पूछे तो a बराबर कितना? 18। कोई दिक्कत है? और d बराबर किस बराबर? d। इसको है भी पूर्णांक, तो इसको भिन्न पहले बदल लेते हैं। तो 15 दूनी 30 है 31/2। अब 31/2 में से 18 घटा देंगे। देखो 31/2 माइनस कितना? आप कुछ इसके नीचे एलसीएम लेंगे। 31 माइनस 36। कोई दिक्कत? माइनस कितना? 5/2। कोई दिक्कत? इसका मान आ गया ये डी का। अच्छा एन का मान कितना दिया है? माइनस। तो हमको मान किसका निकालना है? एन का। क्योंकि कुल संख्या ना पूछा है, किसका मान निकालना है? एन का। फार्मूला लगाएंगे यहाँ से। एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू एन का मान कितना? -47। कोई दिक्कत है? बराबर ए का मान कितना? वही कुछ 18 प्लस एन तो निकालना है, और डी का मान डी का मान -5/2। तो -5/2 लिख दिए। इसका मान है डी के जगह, तो डी का मान है -5/2 निकालना है ना। हाँ। अब ये देखो तो तरा जाते हैं 18 है तो 18 प्लस इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे तो क्या -5/2 n हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? फिर देखो ये माइनस क्या 5/2। कोई दिक्कत? हम कैसे भी करें। अब यहाँ देखो -47 बराबर 18 इधर कर लेते हैं। 18 को हम ये प्लस का इधर आएगा तो मतलब -47 माइनस बराबर है ना। देखो -5/2n -5/2n। बोलो हाँ दिक्कत है क्या? नहीं सर बनाए ना। प्लस कितना? 5/2। आई फिर प्लस में इधर आएगा तो फिर से माइनस में। इसको पहले जोड़ लेते हैं हम। -47 कितना? 65 -65 आई प्लस में इधर आएगा -5/2 बराबर -5/2 कितना? n। अब ये देखो कोई एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो इसके नीचे एलसीएम कितना? 2। 65 दूनी के 130 माइनस कितना? 130 अब माइनस कितना? 5 बराबर -5/2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखेंगे माइनस कितना? 135 बटा कितना? बराबर -5/2 कितना? 2n। देखो कट रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर बराबर नीचे बराबर के ऊपर कटता है ना। ये देखो 5 से भी कट जाएगा 135 बार में 27। मतलब n बराबर कितना? 27 कितने पद हैं? 27। कितने? n कितने पद है? संख्या कितने पदों की संख्या? 27। n का जगह कितना आ गया हमारा? यस सर आ गया। यही हमारा क्या हो गया? समझ गए? यस सर आ गया। अच्छा। अब बोल दीजिए पहला आप बताइए। अब पहला
हो गया। यहाँ देखो ए बराबर कितना? सात। अब जो तू सब मत बोलो, जो नहीं बना वही बोलेगा। ए बराबर कितना? ए बराबर ठीक है। डी बराबर कितना? 13 में से 7 जाएगा तो कितना? ठीक है। और देखो ई कितना दिया है? 205 तो ये एन दिया, क्या दिया है? एन कितना दिया? 205 हमको निकालना क्या है? एन बराबर क्या? वाट। एन बराबर वाट। पॉइंट। तो हम यहाँ से अब फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। बता रहा नहीं फार्मूला क्या होता है? एन बराबर फार्मूला बता तो। अब लोग उसको याद नहीं है। अल्लाह गिल्लत की बोलो। ए ए प्लस प्लस ब्रैकेट n minus 1 हाँ into d इंटू। अब बढ़िया से देखेंगे ए एन की जगह कितना रखेंगे? 205 205 रख दिए। एक की जगह ए की जगह कितना रखेंगे? 7 700 रख दिए। एन की जगह पूछो नहीं। n minus 1 एन माइनस डी की जगह कितना? 6 6 रख दिए। यहाँ तो सब रख ही दिए। हां सही है आप देखो यहाँ से 205 बराबर 7 है तो प्लस है तो अब 6 से इनमें गुना होगा तो 6 से इनमें से कितना है? 6 से 1 में तो माइनस 6। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इस 7 में प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में 205 माइनस कितना? आई 6 है किसमें? माइनस में। इस तरफ आएगा तो प्लस कितना? 6 बराबर कितना है? 6। ठीक है। अब ये देखो ये दोनों एक साथ है ना, तो 205 और 6 कितना? 211 माइनस कितना? बराबर कितना है? और 211 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 204। तो 204 बराबर कितना है? अब 6 से इधर काट देंगे, संख्या सटा तो इस तरफ तो देखो अर्थात n बराबर 204 बटा कितना? 6 भागा 36 18 और 6 चौके 24 n बराबर 12 से 4। अरे हाँ ऐसे ना होगा। n बराबर कितना? आगे कोई दिक्कत? नहीं तो बन गया सर। बन गया ना। n वाला 0 रखे थे ना। हाँ। एक बार कहा है कि क्या 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 एपी क्या एपी कितना है? 11 8 है 5 2 का डॉट डॉट है ना का एक पद एक 150 क्यों है क्यों? है क्यों? नहीं हाँ है क्यों है तो सब ऐसा है कि हमने आपको एग्जांपल में क्वेश्चन करवाए। एग्जांपल में कोई ऐसा क्वेश्चन करवाए नहीं होगा तो का ई कह रहा है कि माइनस 150 इस पद का है कि नहीं है। मतलब n कह रहा है कि इस संख्या में ई पदों की संख्या में क्या माइनस 150 आता है, आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा है। मतलब क्या n आएगा कि नहीं आएगा, n पूछ रहा है कि बीचवा में आएगा कनु कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ से पूछेंगे बताओ a बराबर कितना? a बराबर 11 हम पूछेंगे d बराबर बताओ -3 माइनस। हम पूछेंगे a n बराबर बताओ -150 150। हम पूछेंगे n बराबर क्या करना है, निकालो निकालो निकालो। n बराबर क्या करना है, निकालो। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। चलो कोई आता जाए, आ रहा है आते आज कर दो आज तो आज बनाने देंगे। अरे नया लड़का आ गया है बीच में। देखिए गुड एक माने 11 है। ठीक है, हमको n कुछ नहीं है। आप थोड़ा बड़ा लिखो, दिख जाएगा सर। d के मान लिखो। ठीक है -3 क्या काहे रोहित जी? क्या रोहित जी
बोर्ड पर आ गया के बाद आधा सिस्टम काम करना बंद कर देता है ना। हाँ ऑनलाइन सबकी बस की बात नहीं है सर। बराबर बराबर बराबर, हाँ सही बात है। चलना तो माइनस से माइनस, अभी तो 3 से नहीं ना कटेगा, नहीं। पूर्णांक पे हो जाएगा, है ना? पूर्णांक पे हो जाएगा ना, नहीं कटेगा, छोड़ दो इतने को। नहीं है अब बहुत अच्छा है ना। अब देखिए क्या ये 3 से 164 कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब पूर्णांक आएगा। अगर भागो हम देंगे तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, बचा कितना? 1। अच्छा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, ऐसी कुछ पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा तो क्या है ना। पॉइंट में क्या ई संख्या मतलब 150वां संख्या क्या यहाँ है? नहीं तो हम लिखे हैं कि नहीं, यह पूर्णांक में नहीं है, वैसे ही हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आ नहीं रहा, आ रहा है तो n के मान है नहीं, तो क्या पॉइंट में रहेगा? समझ गए? इसलिए है नहीं। छाप लेते हैं। ठीक है ना? इससे करिएगा हम डिजिटल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैथ के दीवाने पता हैं चला 5 है, 6 6 है, सर मैथ के दीवाने हो गए हैं ना। हाँ, देखेंगे सर घड़ियों में सही लगवा लीजिएगा। कहा है क्वेश्चन देखो, यदि एक एपी में 50 नहीं, तो हम 8वां पढ़ रहे हैं, 7वां ना। यदि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद? 31वां पद। बढ़िया से देखेंगे कि उस एपी का, पहले क्वेश्चन बोला, उस एपी का केवा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात कीजिए। कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। 11वां पद कितना? 38 और 16वां पद कितना पद? 16वां पद कितना है? 16वां पद कितना है? 73। हाँ 16वां पद 73, 16वां पद 73। बढ़िया से देखेंगे हमको ज्ञात के पद करना है 31वां, तो 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या इसके जगह पर a प्लस कितना डी लिख सकते हैं? a प्लस 30d, एक कम, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। ये तो इधर आ गया। अच्छा दिया है 11वां पद कितना है? 11वां पद कितना है? 38 है 11वां पद। क्या 11वां पद a प्लस कितना डी? 10, एक कम a प्लस कितना डी? बराबर कितना? समीकरण एक और दिया है 16वां पद। कितना पद? 16वां पद कितना है? 73। 16वां पद मतलब 16वां को a प्लस कितना? 15d, a प्लस 16 से कम ना, a प्लस कितना दी? 15d बराबर कितना?
73 समीकरण दूसरा समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर लेंगे और ए और डी का मान को निकालेंगे। यस सर। हाँ कोनो विधि से ए डी का मान निकाल के फिर ए और डी का मान रख देंगे, आपको 31वां पर ज्ञात हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। देखो यहाँ लिखो कि a प्लस 10d बराबर कितना 38, ये वाला नीचे a प्लस कितना d 15d बराबर कितना, चिन्ह को लड़ा लो, ये प्लस है तो माइनस में ये प्लस है तो माइनस ये प्लस है तो माइनस क्या a कट गया? यस सर। 15d में से 10d घटेगा तो माइनस है ना, तो माइनस कितना d -5 और ये कितना 73 में से 38 को घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 5 ना, और ये बचा कितना 3 माइनस में माइनस देखो माइनस माइनस कट गया 5 27 डी बराबर 7 अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं डी का, तो समीकरण है a प्लस कितना d 10 बराबर कितना 38 ना, तो a प्लस 10 गुना d की जगह बराबर कितना a प्लस 10 सते 70 बराबर कितना, ये प्लस का इधर जाएगा a बराबर 38 माइनस का, तो a बराबर कितना माइनस कितना माइनस a बराबर माइनस 42 है। बोलो 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 बोले बोले हाँ बोले 45 है क्या? ये कितना है 6 में से 3 जाएगा तो 3 है ना, आई 1 2 10 13 में से 8 जाएगा तो ठीक है ना, है ठीक है ना जी? सर 32 होगा -32 होगा सर। अच्छा माइनस 32 हाँ माइनस 32 कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखेंगे क्या a का मान निकल चुका है कितना और d का मान, तो क्या 31वां पद नहीं निकाल लेंगे? a की जगह कितना प्लस 30 गुना d की जगह माइनस 32 प्लस 21 210 7 में 3 से 21 210 प्लस का 32 माइनस का कितना बचेगा लास्ट में 8 2 और ये कितना है 1 ना, हाँ 11 में से 3 जाएगा तो 8 तीन 182 अरे ये हमारा क्या है 31वां पद कितना है 182 अरे हमारा क्या हुआ आंसर बोलो। 10 में से 2 जाएगा अरे 10 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा कितना 10 में से 3 के आ गया। 178 100 आ गया सर। कितना हो गया। बता रहे थे सर अभी? ये 7वां 178 है हाँ बिल्कुल सर। कोई दिक्कत, और इस तरह से बना, समझे कि नहीं समझे? क्या करना है और 31वां ज्ञात करना है तो हम बोले हैं कि ये कम होना चाहिए, मतलब a प्लस कितना दिया 30 a प्लस 30 31वां कहा था a प्लस, अच्छा जब 32वां कहता था 33वां था 32 कोई दिक्कत तो 32 होता। अच्छा यहाँ दिया है कि 11वां पद 38 है, 11वां पद 11वां पद बराबर कितना लिख दी। अच्छा अब बढ़िया देखो 11वां पद का था तो a प्लस कितना d एक कम अब काहे एक कम था आपको पहले से पता यस सर, पता है। n-1 होता है तो a प्लस कितना दी 10 इसके जगह बराबर कितना समीकरण फिर से काट 16वां पद 73 तो 16वां पद बराबर कितना, तो 16वां पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस ना एक बार फिर से a प्लस बराबर कितना समीकरण। अब दोनों समीकरण को तुलना कर लेंगे, दोनों समीकरण को तुलना इसको लिख दिए ऊपर और इसको लिख दिए नीचे ओपन भी दी। चिन्ह को हम कर लिए, इधर कोई प्लस क्या है कर दिए किसने ये प्लस कर दिए किसने आई हो प्लस से कर दिए किसने, तो ये देखो ए सेम है तो प्लस माइनस क्या हो गया कट गया,
15D में से 10D, 15D माइनस का 10D, प्लस का तो क्या 15 में से 10 घटेगा तो माइनस, 73 में से 38 घटेगा तो माइनस, माइनस माइनस, कट गया 5 सत्ते 20 D बराबर 7। जब D बराबर 7 आ गया तो क्या D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। A प्लस 10D बराबर कितना 38। एक A छोड़ दिए D के जगह कितना 7, 10 गुना 7 बराबर कितना 38। ये देखो A 10 सत्ते बराबर कितना, 38। ये है प्लस का, इधर जाएगा A बराबर 38 माइनस ना, फिर से A बराबर 38 माइनस, तो A बराबर माइनस घटा दिए तो कितना माइनस, अब A बराबर -32 आ गया, B बराबर ही 7 आ गया, तो क्या अब हमको 31वां कहे चाहे 32वां कहे चाहे 50वां कहे ना कहे, हमसे कहा कितना 31वां, केमा 31वां, तो 31वां के लिए क्या लिख सकते हैं हम A प्लस, बोलो A प्लस A का मान कितना -32, 30, D का मान कितना 7, कोई दिक्कत, चलो देखो -32 प्लस, पहले गुना करें ना, 7 में 3 से सस्तिया 210 जीरो लगा दिए 210 है प्लस का, 32 है माइनस का, चिन्ह प्लस में रहेगा कि माइनस में, प्लस में रहेगा। मतलब आएगा 178, और ये हमारा क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है और आप भी चाहते हैं कि मैथ को ऐसे पढ़े तो काशी जीएस रिसर्च सेंटर से ज्वाइन करें। धन्यवाद।